बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। ये घटना 11 मार्च की है और इस घटना ने एक बार फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे सदियों पुराने संघर्ष को याद दिला दिया है। ये हमला बीएलए के लड़ाकों की बलोच की मांग का नतीजा है। ये लड़ाई आर्थिक उत्पीड़न, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव और स्टेट स्पॉन्सर्ड का दमन भी है, जो कि 1947 से पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये लड़ाई, क्यों है और क्या है बलूचिस्तान के संघर्ष की पूरी कहानी। बलूचिस्तान के विवाद की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन और उसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरन कब्जे से जुड़ी हुई है। बलूच लोग क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक में फैले एक जातीय समुदाय हैं और इस ग्रुप को इनकी सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और 15 भाषाई पहचान के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि ये लोग लंबे वक्त से अपने इलाकों में हाशिए पर हैं, यानी टॉप पर हैं। इधर ईरान में जैश अल अदल जैसे बलूच अलगाववादी ग्रुप्स भी काफी एक्टिव हैं, जो ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रांत की आज़ादी की मांग करते हैं। ईरान इन ग्रुप्स के खिलाफ कई बार सैन्य कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान पर आज़ादी की मांग करने वालों को ट्रेनिंग और हथियार के साथ साथ सीक्रेट सपोर्ट देने के आरोप भी इन पर लगते रहते हैं। भाई साल 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो बलूचिस्तान में कलात रियासत के तत्कालीन शासक ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि बलूचिस्तान के नाम से जाना जाने वाला ये इलाका 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त 4 रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें एक तो कलात के रूप में जाना जाता था और दूसरा यहाँ के शासक को खान कहा जाता था। इसके अलावा 3 अलग रियासतें थीं, जिनमें खारन, लासबेला और मकरान थे, जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया था। कहा जाता है कि ये वो रियासतें थीं जिनके पास भारत में भी विलय का ऑप्शन था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। हालांकि 1876 में अंग्रेजों की एक एग्रीमेंट की वजह से कलात को ब्रिटिश राज से मुक्त अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी हासिल हुई। हाँ, वो बात और है कि बाद में भारत की आज़ादी के वक्त इस मुद्दे पर दिल्ली में आखिरी ब्रिटिश माउंटबेटन के साथ मीटिंग हुई और अली जिन्ना ने यहाँ कलात की आज़ादी का समर्थन कर दिया और इसके बाद 5 अगस्त 1947 से बलूचिस्तान में अपनी आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। लेकिन बाकी के 3 प्रांतों ने एक पूरा बलूचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया। अब दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरह ही बलूचिस्तान के शासक भी अपनी रियासत की ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी शासन ने इसकी आज़ादी के 7 महीने बाद ही भारत के प्रभाव के डर से कि वो कहीं सेना ना भेज दे, तो इसने मार्च 1948 को अपनी सेना भेज दी। सेना की मदद से किए गए इस कब्जे के खिलाफ बलूच लोगों ने पाकिस्तानी शासन का तगड़ा विरोध किया और यहीं से एक ऐसे विवाद की शुरुआत हुई जो आज हिंसात्मक संघर्ष बन चुका है, जहां आत्मघाती हमलों की तरह हाईजैकिंग के मामले भी सामने आते रहते हैं। बलोच ने 1948, इसके बाद 1958 से 1959 और फिर 1973 से 1977, इसके बाद 2004 के बाद से पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ कई विद्रोह किए हैं। ये विद्रोह खास तौर से आर्थिक उत्पीड़न, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव के साथ कई मुद्दों के विरोध में हुए और इसीलिए इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि बलूच लोगों की डिमांड और उसे दरकिनार करने की पाकिस्तानी शासन की कार्रवाई से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि बलूच की जातीय पहचान उस हाइपर नेशनलिज्म के एकदम उलट है जिसे पाकिस्तानी शासन सख्ती से लागू करने की कोशिश करता है। अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ बलूच लोगों ने लंबे वक्त से पंजाबी प्रधान पाकिस्तान की संस्कृति में आत्मसात होने का विरोध किया है। इससे लोगों में अलगाव और हाशिए पर जाने की भावना पैदा हो गई, जिन्हें लगता है कि उनकी पहचान और उनके अधिकारों को पाकिस्तानी शासन द्वारा मान्यता या सम्मान नहीं दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बलोच राष्ट्रवादी में से कईयों को आतंकी मानती है, जहां किसी भी विरोध या सुधार की मांग को सैन्य बल की मदद से दबा दिया जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति दयनीय हो गई। मसलन पाकिस्तानी सेना पर बलोच अक्सर जुडिशियल किलिंग, जबरन गायब करने और यातनाओं के आरोप लगाते रहते हैं। अब एक सबसे जरूरी सवाल कि बलूचिस्तान में अलगाववाद क्यों है?
तो देखिए, पाकिस्तानी शासन के दमन और राजनीतिक रूप से टॉप पर धकेले जाने का नतीजा ही है कि बलूचिस्तान में लोग अलगाववाद में लिप्त हैं और इसके जवाब में पिछले कुछ सालों में कई बलोच अलगाववादी ग्रुप निकलकर सामने आए जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के साथ इन ग्रुप्स का टारगेट बलूचिस्तान के लिए ज्यादा आजादी हासिल करना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा बलोच अलगाववादी ग्रुप है और बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए दशकों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ये विद्रोह कर रहा है और BLA को पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश आतंकी संगठन मानते हैं। ये ग्रुप बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी बिल्डिंग्स और चीनी सेना के अलावा उसके वर्कर्स को टारगेट करते हुए कई हमले करता रहता है। तो अब आपको भी समझ आ गई होगी कि बलूचिस्तान के संघर्ष की पूरी कहानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।